लेकिन जैसे ही नागा सन्यासी त्रिवेणी की तरफ पहुंचते हैं तो वो दौड़ लगाना शुरू करते हैं, मानो मां गंगा को आलिंगन करना चाहते हो, चरण स्पर्श करना चाहते हो, स्नान करना चाहते हो। धर्म ध्वजाएं, ये पताकाएं आसमान में लहराती हुई, और यहाँ का तापमान इस वक्त 2, 3, 4 डिग्री हो सकता है, लेकिन सर्दी शायद नहीं, दैविक अलौकिक अनुभूति शायद इसी को कहा गया है जो हम महसूस कर पा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इन तस्वीरों के जरिए आप भी वो महसूस कर पा रहे हो। ये साधुओं का वो सैलाब, वो साधुओं की सेना जिसकी परिकल्पना शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य की परिकल्पना को सदियों से चलाया है। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने 800वीं शताब्दी में मठों की स्थापना की, उसके बाद अखाड़े बनाए गए। लेकिन सोचिए, जैसे एक अनवरत तरीके से सनातन धर्म चला आ रहा है, वैसे ही ये परंपरा भी चली आ रही है। तकनीक बदल गई है, लोगों का रहन सहन बदल गया है, लेकिन सनातन की परंपरा, सनातन का विश्वास, सनातन के तौर तरीके कुछ इसी तरीके से लगातार यहाँ बने हुए हैं। सबकी निगाहें नागा साधुओं पर देखना चाहते हैं। तस्वीरें, ये आपके स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। एक बड़ा सा पोस्टर है जो उनकी पहचान है, अखाड़े का पहचान दिखाता है, और उसके बाद जब वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले नागा साधु, वो नागा साधु जो अपना सर्वोच्च त्याग कर चुके हैं, धर्म के पथ पर अपने आप को त्याग कर चुके हैं। अखाड़े की जो परिकल्पना थी, वो अखाड़े की परिकल्पना भी यही थी कि जो धर्म के लिए सब कुछ त्याग करके नागा सन्यासी दोनों हाथों को हवा में उठाकर अपने त्रिशूल को लहराते हुए आगे बढ़ चले हैं। इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सचमुच विहंगम दृश्य। ये तस्वीरें न सिर्फ देश भर के सनातन प्रेमियों को आकर्षित करती हैं, बल्कि ये तस्वीरें आकर्षित करती हैं विश्व भर को। उनके लिए अपने आप में सरप्राइज है। बड़ी बात यह है कि नागाओं का एक बड़ा जनसमूह यहाँ पर लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नागा साधु सबसे आगे आपको नजर आ रहे हैं, उसके बाद सन्यासी। इनके चेहरे का तेज देखिए और अंदाजा लगाइए इस वक्त मौसम क्या है। आप अपने गर्माहट भरे कमरे से इन तस्वीरों को जब देख रहे हैं तो अंदाजा लगाइए किस तरीके से दिगंबर होकर, निर्वस्त्र होकर नागा साधु अपने आगे बढ़ चुके हैं। नागा साधुओं के बाद अब सन्यासी, साथ में अपनी धर्म ध्वजाएं। धर्म ध्वजाओं में आप विशेष तौर पर देख पाएंगे कि यहाँ पर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के धर्म ध्वज दिखाई दे रहे हैं। प्रभु श्री राम, जय श्री राम की तस्वीर है और नारे लग रहे हैं। और अब ये यहाँ रेला आगे बढ़ चुका है। एक बार और अब संप्रदाय को मानने वाले लोग आगे आ रहे हैं। देखिए, हर अखाड़े के अनुयायी यहाँ पहुंचे हैं और जो यहाँ
पीठाधीश्वर होता है, शंकराचार्य यहाँ स्नान करने के लिए आता है तो वो पालकी पर आता है। और अब इसमें कुछ भीड़ भी यहाँ पर शामिल होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें सचमुच अद्भुत अलौकिक तस्वीरें, यहाँ पर लगातार रैला चला आ रहा है। तो आप समझेंगे कि किस तरीके की यहाँ स्थिति है। लगातार ये रैला आगे बढ़ा जा रहा है, जिसमें महामंडलेश्वर हैं, उनके सर पर आप एक छतरी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा बाकी सब धर्म ध्वजाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टॉप एंगल तस्वीरें आप देखिए, धर्म ध्वजाओं के साथ आगे बढ़ते हुए आपको सिर्फ साधुओं की शिखाएं ही शिखाएं यहाँ पर नजर आएंगी। एक लंबा सैलाब, पहला अखाड़ा यहाँ पहुँच चुका है। इनको स्नान करने के लिए यहाँ एक घंटे का वक्त मिलेगा और उस 1 घंटे के वक्त के बाद अब आपके स्क्रीन पर दूसरे अखाड़े का प्रस्थान दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको ट्रैक्टर और रथ दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि वो अखाड़ा परिसर से निकल चुके हैं। उसके बाद संगम तट पर अमृत स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके मन में अंदाजा होगा कि प्रशासन किस तरीके से बताता है कि कितने करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो आपको बता दें कि संगम एरिया की तस्वीरों को एनालाइज किया जाता है कि कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में औसतन कितने लोग हो सकते हैं। और अब यहाँ देखेंगे तो अगला जो अखाड़ा है उसके प्रतिनिधि आ चुके हैं। महामंडलेश्वर आगे आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर छतरी के साथ आईबीसी यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं। अब दूसरे अखाड़े के या कहें कि पहले महानिर्वाणी अखाड़े के ही दूसरे महामंडलेश्वर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ उनके रथ के लिए विशेष पार्किंग है, यहाँ उतरते हैं, रथ से स्नान करते हैं, लेकिन बाकी साधु संत पैदल चले आते हैं। छतरी के नीचे यहाँ आपको महामंडलेश्वर दिखाई देंगे और उनके अनुयायी आगे का रास्ता साफ करते हुए आपको कुछ भगवा वस्त्रों में दिखाई देंगे, कुछ सफेद वस्त्रों में दिखाई देंगे। हर एक अपने ग्रुप की अलग धर्म ध्वजा है, किसी की पीली धर्म ध्वजा है, किसी की केसरी धर्म ध्वजा है। और ये धर्म ध्वजा यहाँ संगम की तेज सर्द हवाओं में लहराती हुई नजर आ रही है। निरंजनी माफ कीजिएगा, शंकराचार्य ने जब मठों की स्थापना की थी, अखाड़ों की स्थापना की थी, तो उसके पीछे की यही सोच रखी गई थी कि धर्म ध्वजा यूं ही लहराती रहे सनातन की। और वही धर्म ध्वजाएं यहाँ आप सनातन की लहराती हुई यहाँ देख सकते हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ संतों का दर्शन, संतों के आशीर्वाद के साथ खड़े हैं। और ये सिलसिला जो सुबह 6:05 पर शुरू हुआ है, दोपहर 12:20 तक अनवरत चलता रहेगा। इस तरह का आयोजन, इसको ठीक ठाक रख पाना, व्यवस्थित तरीके से रख पाना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अब ये तस्वीरें स्नान की आनी शुरू हो गई हैं, संतों ने स्नान करना शुरू कर दिया है। वो संगम के किनारे की तस्वीरें अब एक के बाद एक रैला साधुओं का चला जाता है संगम त्रिवेणी की ओर। एक के बाद एक महामंडलेश्वर धर्मगुरु आगे बढ़ते जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें यहाँ पर अलग अलग गुरु, उनके चेले, लेकिन एक अखाड़े का प्रतिनिधित्व ये तस्वीरें यहाँ से आ रही हैं। मेरे सहयोगी अमित पालित अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये बहुत ही मनमोहक दृश्य इसलिए लगता है क्योंकि सदियों से जो परंपरा चली आ रही है, आज भी उसी तरह और उसी अंदाज में आज भी उसे
यहाँ पर लोग मना रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो जनसैलाब हो ये बताने के लिए काफ़ी है कि वक्त के साथ जो हमारी सनातनी परंपरा है, जो संस्कृति है, और मजबूत होती जा रही है। यानी कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो सदियों से हमारी परंपरा चली आ रही है, उसको आगे ले जाने के लिए उसके ध्वजावाहक बनकर आज इस कुंभ में नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह से सनातनी ध्वजों के साथ एक के बाद एक जो अखाड़े हैं अपने अनुयायियों के साथ, अपने भक्तों के साथ धीरे धीरे बढ़ते चले हैं इस वक्त संगम घाट पर। और आज के इस पावन तिथि में मकर संक्रांति के पर्व पर ये अमृत स्नान किया जा रहा है, जहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोग भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, नेपाल से आए हैं, दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं। जहाँ भी पूरे दुनिया में सनातनी रहते हैं उनके लिए आज का ये दिन बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महाकुंभ का ये वक्त है। और महाकुंभ के दौरान जब आप मकर संक्रांति की तिथि पर ये अमृत स्नान करते हैं तो आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो सदियों से लोग इंतज़ार कर रहे थे वो पर्व आ चुका है, वो खास तिथि आ चुकी है। और इस खास तिथि के लिए ही आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, जहां आपको आम लोग नज़र आ रहे होंगे, जहां पर आपको खास भी नज़र आ रहे होंगे। लेकिन संगम में जिस तरह से जब गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है और उसके बाद एक धारा निकलती है, एक धारा निकलती है, उसी तरह से हर ओर से आए सनातनी जब महाकुंभ में पहुंचते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातनी ही दिखते हैं। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं अमृत स्नान से ठीक पहले की तस्वीर है, जहां पर एक के बाद एक अखाड़े अपने अनुयायियों के साथ इस वक्त पहुंच रहे हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो इस वक्त चुनौती है वो सुरक्षा कर्मियों के पास है, क्योंकि आज के अमृत स्नान को सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें यूपी पुलिस मौजूद है, जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। और एक एक अखाड़े के साथ एक एक जो दस्ता है यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों का, उनको संभालते हुए उनको सुचारू ढंग से एक एक करके आगे संगम घाट की ओर ले जाया जा रहा है, ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की अव्यवस्था ना पैदा हो, किसी भी तरह की अफरा तफरी ना हो। और जो आम जनजीवन में लोग मौजूद हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर स्नान के लिए पहुँच रहे हैं। देवाना द्वादशो ही भीमत्य द्वार दश्व तस्सरे जयंते कुंभ पर्वाणी तथा द्वादश संख्या, अर्थात देवताओं के 12 दिवस नरलोक में 12 वर्ष होते हैं। और यही वजह है कि प्रति 12 वर्ष के पश्चात कुंभ में स्नान करने के लिए ये महाकुंभ होता है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत विहंगम तस्वीरें जो इस वक्त इंडिया टीवी आप तक पहुंचा रहा है। जो लोग घरों में हैं, जो प्रयागराज नहीं जा पाए हैं, उनके लिए ये तस्वीरें हैं, उनके लिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि आपकी जो सनातनी परंपरा है उसके जो ध्वजावाहक हैं वो इस वक्त प्रयागराज में आपकी उसी सनातनी परंपरा को जो करोड़ों साल से विद्यमान है इस धरा पर, उसे आज भी सजोए हुए हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने जड़ के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें। और यहाँ पर नागा साधुओं का एक और दस्ता आप देख रहे हैं। हर दस्ते में आपको एक अलग अलग वेश नज़र आएगा, एक अलग अलग स्वरूप नज़र आएगा, जो उन्हें दूसरे अखाड़े से अलग करते हैं। तो निरंजनी अखाड़े के भी स्नान का समय आ गया है और निरंजनी अखाड़े में मौजूद अलग अलग जो यहाँ पर महामंडलेश्वर हैं वो अपने भक्तों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ अब संगम तट पर पहुँच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हर एक अखाड़े में आपको अलग अलग महामंडलेश्वर भी नज़र आएंगे, नागा साधुओं का दस्ता भी नज़र आएगा, कुछ वेशभूषा इनकी अलग होती है, लेकिन सबकी जो एक कड़ी है जो जोड़ती है एक दूसरे को, वो है हमारी वो ऐतिहासिक पौराणिक परंपरा, सनातनी परंपरा। और यहाँ पर देखिए एक और अखाड़े में मौजूद अलग अलग जो महामंडलेश्वर हैं वो अपने अनुयायियों के साथ धीरे धीरे संगम तट की ओर बढ़ चले हैं।
तो गंगा द्वारे प्रयाग च धारा गोदावरी तटे कलश खोई योगे प्रचंते शंकरादिभि, अर्थात गंगा द्वार यानी हरिद्वार, प्रयाग यानी प्रयागराज, धरा यानी उज्जैनी और गोदावरी यानी नासिक, इन सभी स्थानों पर प्रति 3 वर्ष बाद कुंभ का योग लगता है और लगभग 12 वर्ष बाद एक एक स्थान पर कुंभ महामेला का आयोजन होता है। और इस बार प्रयागराज में 144 साल बाद ऐसी तिथि आई है जहां पर यह महाकुंभ लगा है। हमारे साथ पवन जुड़े हुए हैं जो लगातार हमें सीधे प्रयागराज से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इस महाकुंभ की जो छटा है वो जो देख पा रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बार फिर से पवन आपके पास लौट रहे हैं, तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत हैं, एक एक करके देख रहे हैं कि जो अखाड़े हैं अब त्रिवेणी की ओर पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों को हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं शायद उतने अच्छे तरीके से शब्द हमारा साथ ना दें। माना जाता है जैसे ही संत परंपरा का जिक्र होता है तो पुरुष संत की एक छवि नजर आती है, लेकिन हमने यहाँ महिला संतों का एक ग्रुप जाते हुए देखा और अब महिला संत भी यहाँ गंगा की तरफ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सब अपने निर्धारित समय में स्नान को पूरा कर लेना चाहते हैं। ये दिव्य स्नान है, मान्यता है, कोहरा बरस रहा है लेकिन भक्त इस कोहरे को यहाँ अमृत वर्षा के तौर पर देख रहे हैं। सुरों और असुरों के बीच जब यहाँ अमृत कलश को लेकर झगड़ा हुआ तो कुछ बूंदें यहाँ टपकी थी और उस अमृत को यहाँ मौजूद करोड़ों सनातनी भक्त महसूस कर पा रहे हैं। एक के बाद एक यहाँ, अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाए तो रथ सज चुके हैं। यहाँ आकर जो रथ लगे हैं वो सभ्यता या कहे कि सनातन के वैभवता को दिखाते हैं, नागा साधु सनातन के त्याग को दिखाते हैं। ये परंपरा अपने आप में एक ऐसी परंपरा जो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये तेज है साधुओं के चेहरे का, जिनके सामने आप आए तो आपको महसूस होगा कि हाँ, इन्होंने जीवन में सचमुच त्याग किया है। और त्याग के रास्ते सनातन की परंपरा में 2 अहम मूल्य हैं। सत्य ही सनातन है, यानी सत्य को सबसे बड़ा माना गया है और यहाँ सनातन चिर अंदाज में ना जिसका कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, मानव सभ्यता का स्वरूप सबसे पुराने धर्मों में से एक सनातन धर्म और उसका वैभव यहाँ प्रशासन के लिए भीड़ को काबू रखना बड़ी चुनौती। लेकिन सोचिए किस तरीके से लाखों करोड़ों भक्त इस रास्ते के दोनों तरफ ऐसे जम गए हैं मानो मूरत हो, सामने प्रभु भगवान की सूरत हो। ये भाव यहाँ पर लोगों के चेहरे पर है और सभी साधु संतों पर की निगाहें टिकी हुई हैं। गजब तस्वीरें, ये तस्वीरें ऐसी हैं, ये अनुभव ऐसा है, इसको महसूस करने के लिए आपको यहाँ होना चाहिए। और अगर आप यहाँ नहीं हैं तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है इन तस्वीरों को आप तक पहुँचाने के लिए। पहला अखाड़ा इस वक्त स्नान कर रहा है, स्नान की तस्वीरें यहाँ पर आनी शुरू हो गई हैं और यहाँ एक के बाद एक रथ आते हैं। तो सोचिए किस बड़े स्तर की प्लानिंग होगी कि महामंडलेश्वर और बड़े बड़े पीठाधीश्वर यहाँ आते हैं। और आपके स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। निरंजनी अखाड़े का जो शिविर से निकल चुका है और महानिर्वाणी अखाड़े का अमृत स्नान इस वक्त चल रहा है। स्नान की तस्वीरें देखिए, इनके चेहरे का भाव देखिए, उद्घोष देखिए और एक के बाद एक अपने वैभव को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर सनातनी सब पहुँचते जा रहे हैं। ये सचमुच की गजब तस्वीरें हैं और ये देखिए महामंडलेश्वर हाथ उठाकर अभी सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए, ये सभी, इनको न किसी ने बुलाया है न कोई निमंत्रण भेजा है, बस महाकुंभ का मुहूर्त देखा और सब प्रयागराज की इस पुण्य भूमि पर अमृत वर्षा का अनुभव करने के लिए दौड़े चले आए। ये तस्वीरें
अखाड़े के इष्टदेव कपिल मुनि है, महानिर्वाणी के मुख्यालय इनका प्रयागराज में है और अब एक एक कर यहाँ महामंडलेश्वर आगे आ रहे हैं। इनके लिए बाकायदा रथ की व्यवस्था है, रथ पार्क कर दिए जाते हैं, वहां से नीचे उतरते हैं और त्रिवेणी संगम में दौड़ते हुए चले जाते हैं। ये तस्वीरें सचमुच मनोहर तस्वीरें, शानदार तस्वीरें। और अब पहले अखाड़े का स्नान चल रहा है, जबकि दूसरे अखाड़े की पेशवाई जिसको कहा जाता है वो हो गया है। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस महास्नान की कवरेज लगातार जारी है।